लगातार मॉडर्न हो रही इस दुनिया में हर कोई इंटरनेट इस्तेमाल करता है और कोई भी चीज़ इंटरनेट से छिपी नहीं है। एक क्लिक किया मनचाही फ़ोटो डाउनलोड कर ली, एक क्लिक किया कोई भी मूवी या फिर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, एक क्लिक किया कोई भी लाइव फुटेज या लाइव क्रिकेट मैच, मतलब जो भी आप चाहते हैं वो इस इंटरनेट पर अवेलेबल है। हर तरह की इंफॉर्मेशन, बुनियादी चीज़ें, लीगल, इलीगल या फिर कोई भी महत्वपूर्ण डेटा यहाँ पर मिलेगा। अब दोस्तों आप लोग कहेंगे कि इंटरनेट पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो इसमें इतना अजीब क्या है। तो गाइस, इसमें इतना ज़्यादा अजीब तो कुछ नहीं है, पर हमारे समाज में आज भी 80% लोग ऐसे हैं जिनको इंटरनेट ढंग से चलाना नहीं आता। ये लोग क्या करेंगे, मुंह उठाएंगे और किसी भी रैंडम साइट में घुस जाएंगे और वो साइट जो भी परमिशन मांगेगी उसको वो लोग बिना कुछ सोचे अलाउ भी कर देते हैं। और दोस्तों यहीं से स्कैम और धोखाधड़ी का असली खेल शुरू होता है। इंटरनेट की इन वेबसाइटों के पीछे ऐसे ऐसे लोग बैठे होते हैं जो दिन और रात इसी तलाश में बैठे रहते हैं कि कैसे भी करके आप उनकी वेबसाइट में एक बार क्लिक करें। और दोस्तों एक छोटी सी गलती, सबसे कॉमन गलती जो लोग इंटरनेट पर करते हैं वो है रैंडम लिंक्स और पॉपअप एड्स पर क्लिक कर देते हैं। और ये पॉपअप एड्स नॉर्मल पॉपअप एड्स जैसे ही दिखते हैं, बट ये बिल्कुल भी मत सोचना कि उसके ऊपर जो एक्स बना होगा ना, उसे क्लिक करके आप उसे कट कर दोगे उस ऐड को। बिल्कुल भी नहीं। बंद होने के बजाय तुम्हारे फ़ोन में ऐसी ऐसी चीज़ें डाउनलोड होने लग जाएंगी जिसकी आपको जरा बराबर भी भनक नहीं लगेगी, जो बेसिकली वायरस होंगे, ट्रोजन हॉर्सेस होंगे। वो दिखेंगे बिल्कुल नॉर्मल ऐप्स की तरह, लेकिन वो ऐसे मालवेयर्स होंगे जो आपके फ़ोन या कंप्यूटर में रूप बदलकर छिपे रहेंगे और आपके फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन उस स्कैमर को भेजते रहेंगे जिसने उस मालवेयर को बनाया है। जी हाँ दोस्तों, अगर ये मालवेयर आपके फ़ोन में घुस जाए तो ये समझ लेना कि आपका पर्सनल डेटा, आपकी फ़ोटोज़, वीडियोस, बैंक डिटेल्स, ये सब कुछ किसी तीसरे व्यक्ति के पास जा रहा है। और जब तक आपको इसके बारे में पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। दोस्तों क्या आपने कभी डार्क वेब के बारे में सुना है? आप शायद यही सोचते हैं कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और दूसरी सोशल मीडिया साइट्स ही इंटरनेट वेब का एक पार्ट हैं। लेकिन लोग इंटरनेट के इस डार्क साइड से बिल्कुल अनजान है। ये इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहां सही और गलत दोनों तरीके के काम होते हैं। क्या काम होता है, कैसे काम होता है, ये इंटरनेट कितना ज़्यादा खतरनाक है, आज के इस वीडियो में आप समझ जाओगे। आज के टाइम पे हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, हमारे दोस्त हैं, हमारी फैमिली है, हर कोई इंटरनेट से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ है। पर आप जिस सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज कर रहे हो ना, वो इस इंटरनेट की दुनिया का सिर्फ 4% है। वो 4% में आपका इंस्टाग्राम भी है, यूट्यूब भी है, आपके वीडियोस भी हैं, फेसबुक, स्नैपचैट और वो सारी चीज़ें जितना आप इंटरनेट पर एक्सप्लोर कर पाए हो, वो सिर्फ 4% है। और अभी चौंकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाकी 96% आपकी पहुंच से बहुत दूर है और वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। सो लेट मी टेल यू। A surgical procedure in which a hole is drilled into the skull. आजकल की इस मॉडर्न दुनिया में अगर कोई इंसान कमरे में बिल्कुल अकेला बैठा है तो असल में वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ एक ऐसी अनजान ताकत भी उसी कमरे में मौजूद है जो उसके खाने पीने और सोने के साथ साथ हर हरकत पर नज़र रख रही है। ना सिर्फ वो उसके हरकतों पर नज़र रख रही है, बल्कि वो ताकत उस इंसान से कई काम भी करवाती है। और दुख की बात ये है कि इस इनविजिबल पावर को वो इंसान खुद अपने साथ लाया है, और वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना स्मार्टफोन है। और दोस्तों आजकल के मॉडर्न दौर में शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो सोशल मीडिया से दूर होगा। चाहे कोई भी स्मार्टफोन यूज़र हो, उसके फ़ोन में स्नैपचैट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ज़रूर मौजूद होगा। हम में से ज़्यादातर लोग यही समझते आ रहे हैं कि सोशल मीडिया एक फ्री टूल है जिसके जरिए इन्फॉर्मेशन और इंटरटेनमेंट हासिल की जा सकती है। लेकिन असल बात जानकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। हम इंसान तो सोशल मीडिया को उसके नाम से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये एप्लीकेशन आपको आपके नाम से नहीं बल्कि एक यूनिक नंबर से जानती हैं।
सोशल मीडिया हर इंसान की पहचान एक यूनिक नंबर से रखती है, जिसे अक्सर कोड या आईडी कहा जाता है। इन सोशल मीडिया के बैकबोन ऐसे लोग होते हैं जो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट करने के माहिर होते हैं, जिन्हें हम अटेंशन इंजीनियर्स भी कहते हैं। ये वही अटेंशन इंजीनियर्स होते हैं जो कैसीनोस में एडिक्टिव गेम्स डिजाइन करते हैं। ये इंजीनियर्स इंसानी दिमाग के साथ खेलकर उस ऐप में एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसको एक बार इस्तेमाल करने से इंसान को उसकी आदत या लत लग जाती है। यानी इनका टारगेट होता है कि कुछ भी करना है, लेकिन होस्ट को एप्लीकेशन बंद नहीं करने देनी है। हमें हमारे इंटरेस्ट के वीडियोस और फोटोज इस तरह से दिखाए जाते हैं और ये पूरी कोशिश की जाती है कि हम बस स्क्रॉल करते जाएं और वीडियोस देखते जाएं। इंसानी फितरत है कि जब भी कोई हमारी तारीफ करता है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। इसी वजह से खुद को बहुत अट्रैक्टिव दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर फोटो फिल्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। यानी रियल वर्ल्ड में चाहे कोई कैसा भी दिखता हो, सोशल मीडिया पर बेइंतहा सुंदर और खुश दिखना चाहिए। जब हमारे दोस्त हमारे जीवन का वही हिस्सा देखते हैं जिसको हमने फिल्टर्स लगा लगा के अट्रैक्टिव बनाया होता है, तो वो लोग भी अपनी तारीफ सुनने के लिए हमसे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोटोज लगाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इंसानी नेचर ये भी है कि वो कंपेयर बहुत करता है, और ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ या बहुत ज़्यादा कूल हूँ, सोशल मीडिया पर हर रोज अपने दोस्तों को दिखाने के लिए एक नए फिल्टर के साथ एक नई फोटो या स्टोरी अपलोड कर देता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि अगर ऐसा होता भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आखिरकार हमारा अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। बिल्कुल सही, सच में सोशल मीडिया अच्छा टाइम पास करवाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनका मकसद भी यही है कि आपका अच्छा टाइम पास होता रहे और आप बार बार उनके प्लेटफॉर्म को विजिट करते रहें, ताकि आपका टाइम और करियर दोनों उनके रील स्क्रॉल करने में बर्बाद होता रहे। वास्तव में दोस्तों, सोशल मीडिया एक ऐसा जेल है जिसमें ना ही सलाखें हैं और ना ही ऊंची ऊंची दीवारें। कभी सोचा है दोस्तों कि सोशल मीडिया की ये सारी सर्विसेज हमारे लिए फ्री क्यों हैं? सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, तो जान लें कि एक ना एक दिन आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों, इंसानी फितरत है कि इनको फ्री का सामान बड़ा पसंद होता है, और सोशल मीडिया पर भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर हमसे सारा डेटा लेकर हमें इंटरटेनमेंट के नाम पर उसकी लत लगाई जाती है। हमारा नाम, हमारी एज, फ़ोन नंबर, लोकेशन और यहाँ तक कि हमारा इंटरेस्ट भी पूछा जाता है। इन सोशल मीडिया ऐप्स के पीछे मौजूद लाखों सुपर कंप्यूटर्स प्रेजेंट टाइम में यही गणित लगा रहे होते हैं कि इस वक्त हमें कौन सी वीडियो दिखाई जाए, ताकि हम उसमें घुसते चले जाएं। गलती से अगर कोई वीडियो लाइक हो जाए तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें उससे रिलेटेड वीडियोस और फोटोज दिखाना शुरू कर देते हैं। हम जितना ज़्यादा टाइम इन एप्लीकेशंस पर गुजारते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा उनको फ़ायदा होता जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनेट के उस 96% पार्ट की जहां पर हर तरह के काम होते हैं, यानी डार्क वेब की। हमारे सारे पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हम किसी साइट की रजिस्ट्रेशन के लिए फिल करते हैं, वो सब कुछ डीप वेब पर स्टोर होता है। और डीप वेब पर अलग अलग तरह की इलीगल एक्टिविटी भी होती हैं, जैसे कि आप वहां पर किसी को भी थोड़े से पैसे देकर किसी और की बैंक डिटेल्स बड़ी आसानी से निकलवा सकते हो। आप वहां पर तरह तरह की इलीगल चीज़ें खरीद सकते हो, जैसे कि गन्स, ड्रग्स, एक्सपोजर्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, यहाँ तक कि ह्यूमन ऑर्गन्स की स्मगलिंग भी होती है वहाँ पर। यहाँ आपको बताते चले कि डीप वेब को आप नॉर्मल क्रोम ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए एक अलग तरह के ब्राउज़र, टॉर ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। और डीप वेब सिर्फ इतना ही डीप नहीं है, डीप वेब में और भी अंधेरा है, जिसे हम डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब इंटरनेट का वो डार्क साइड है जहाँ पे वो हर चीज़ होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। यहाँ पर फेक क्रेडिट कार्ड बनवाना, फेक पासपोर्ट बनवाना, किसी की लोकेशन ट्रेस करवाना, बैंक अकाउंट डिटेल्स निकलवाना सबसे छोटे क्राइम में गिना जाता है। और इसके बाद चीज़ें और भी हॉरिफाइंग होती जाती हैं। सिल्क रोड, डार्क वेब पर हर तरह की इलीगल सर्विसेज मिल सकती हैं और इन्हीं गुड्स और सर्विसेज के काला बाजार को हम सिल्क रोड कहते हैं। सिल्क रोड असल में है क्या, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सिल्क रोड एक ऐसी डार्क वेबसाइट है जहाँ पे आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे वेपन्स जो सिर्फ आर्मी या मिलिट्री के पास होते हैं, ऐसे ड्रग्स जिनका नाम बड़े से बड़े डॉक्टर्स ने आज तक नहीं सुना होगा, ऐसी मेडिसिन्स जो कैंसर तक को ख़त्म कर सकती हैं,
ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो अगर गलती से भी लीक हो गए तो शायद वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। इन शॉर्ट सिल्क रोड बहुत ही खतरनाक चीज़ों का इलीगल काला बाजार है। और ऐसी ही एक और साइट है डार्क माम्बा। यहाँ पर आप असासिनेशन हायर कर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे एक्सपर्ट्स, मिलिट्री सोल्जर्स और प्रोफेशनल्स लिस्टेड होते हैं जो किसी भी काम को बड़ी ही सफाई से अंजाम देते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ लोग प्लेजर के लिए आते हैं, बट वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हैं। यहाँ पर लोगों की कुछ अजीब सी विशेष होती हैं। हमारे लिए ऐसा करना तो छोड़ो, सोचना भी बड़ा भयानक है। जैसे मान लो आप डार्क वेब के किसी पोर्टल में जाते हो और उस पोर्टल में एक लाइव स्ट्रीम होती हुई दिख रही है। उस लाइव स्ट्रीम में एक विक्टिम को चेयर से बांधा हुआ है। उस स्ट्रीम के साइड में एक चैट बॉक्स चल रहा है जहां पर लोग आपस में बात भी कर रहे हैं। उसी चैट बॉक्स में कुछ लोग बिटकॉइन में डोनेशन भी दे रहे हैं। ये जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं ये असल में सारे के सारे साइको टाइप के लोग होते हैं। एक डोनेशन आता है 500 बिटकॉइन का और उसके साथ आता है एक मैसेज जिस पर लिखा होता है कि विक्टिम की एक उंगली काट दी जाए। और इस डोनेशन के आते ही होस्ट उस विक्टिम की उंगली काट भी देता और ये मौत का खेल ऐसे ही चलता रहता है। लाइव स्ट्रीम में चल रहे इस मौत के खेल में सारे व्यूअर्स साइको के साथ साथ डिस्टर्ब भी होते हैं और पैसे देकर ये सब कुछ देखना इनकी फैंटेसी होती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा हॉरिफाई था जिसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।